हाँ जी दोस्तों, तो मैं फिर से आ गई हूँ रीडिंग में। मुझे लगा था गेट पर कोई आया है, मैं आपको बोल के गई थी ना, मुझे लगा कोई गेस्ट आ गए हैं शायद, क्योंकि अभी दिवालियों के दिन है ना। तो बट एनीवेज कोई ख़ास बात नहीं थी, कोई अंकल थे तो मैंने हाथों हाथ इस रीडिंग को फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मज़ा आ रहा था इस रीडिंग में, है ना। एंड थैंकफुली नहीं थे कोई भी गेस्ट। तो चलिए आगे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, आपको रखा गया था 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। सॉरी 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 सॉरी। अब इस पर्सन के पास आपको दूर से तकते रहने के अलावा, देखते रहने के अलावा कोई चारा यूनिवर्स ने नहीं छोड़ा है। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स आपके और इस कार्मिक पर्सन के बीच में यूनिवर्स ने इंटरफेयर किया है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके सिचुएशन में। इस पर्सन के साथ आपका एक गैप क्रिएट किया गया है, वो चाहे फिजिकल वर्ल्ड में हो चाहे एनर्जी वर्ल्ड में हो। लेकिन ये जो पर्सन है अब आपको किसी भी प्रकार से पहले की तरह ड्रेन कर ही नहीं सकता। देखिए, ये पर्सन का ना कैसा था, आप अपने सोल पर्पस को कमिटेड हैं, आप अपने जीवन के साथ कमिटेड हैं, आप अपने काम के साथ कमिटेड हैं। ये पर्सन का कोई लेना देना नहीं है जिस चीज़ में। उसको भी डिस्टर्ब करके इस व्यक्ति को मज़ा आता था, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था जब आपको डिस्टर्ब देखना, आपको ड्रेन देखना, आपको परेशान देखना, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखना कि चलो आपको रोक नहीं पा रहा तो कम से कम डिस्टर्ब तो कर रहे हैं। देखिए, एक ये भी ना एक टॉक्सिक सोच होती है कि भाई अगर मैं जितना भी लेवल पर डिस्टर्ब कर पाऊँ, सामने वाले के काम को जितना भी अटका पाऊँ तो उतना ही ठीक है ना। तो एक ऐसी एनर्जी बार बार आपकी लाइफ में बैक एंड फोर्थ करना, बार बार आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, आपको इस लेवल पर परेशान करता था ये इंसान। आप फिर अपनी हीलिंग करें, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें, एंड अगेन ये पर्सन नॉक नॉक आपकी लाइफ में फिर से वापस एंट्री लेने की कोशिश, ताक झांक करने की कोशिश, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ऐसा कुछ किया है कि भैया अब तुम बिल्कुल साइड हो जाओ, है ना। ये इस डिवाइन सोल को हम इसका सोल पर्पस करवाएंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। तो इस पर्सन के साथ ना आपका एक गैप मेंटेन किया गया है, और अब ये पर्सन आपको दूर से देखने के अलावा इसके पास चारा नहीं है और कुछ करने का, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे किसी नार्सिसिस्ट अब्यूज़ में फंसे हुए हैं ना, बीच बीच में देखिए मैं आपको ना थोड़ी थोड़ी टिप्स भी देती जाती हूँ, तो कभी भी ऐसे मत सोचिएगा कि मैं कोई वीडियो को आपको मतलब आप, बहुत से लोग होते हैं ना भाई सिर्फ कार्ड रीड करो आप, तो नहीं जी, मेरा स्टाइल यही है, मेरा पैटर्न यही है कि मुझे ना अगर फिर कुछ बात याद आ जाती है ना, मैं उसको समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना आप बहुत हेल्पलेस हो और या आपको बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, सीधा डायरेक्ट डिवाइन से प्रे करिए, दिन रात प्रे करिए डिवाइन से कि आपको इस सिचुएशन से फ्री कराएं, मुक्ति दिलाएं। और बिलीव मी, जब आप सच्चे दिल से प्रे करते हो और आपका इंटेंशन अच्छा होता है ना, तो आपको वो चीज़, वो हेल्प, वो टाइमली हेल्प मिल भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने टॉपिक आज का लिया है कि नार्सिसिस्ट अब्यूज से ईश्वर आपको निकालते हैं, बचाते हैं, और किस प्रकार आपको आपकी सिचुएशन में बचाया है ईश्वर ने। तो देखिए, आपको सिवाय दूर से खड़े होकर अपना सोल पर्पस करते हुए देखने के सिवाय ये व्यक्ति अब आपका कुछ आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। एंड आप जहाँ तक है ना बहुत सक्सेसफुली अपना वर्क कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि आपके जो कार्ड है वो है किंग ऑफ हैंड्स का। आपका मैस्कुलिन एनर्जी भी, अगर आप डिवाइन फेमिनाइंस रहे हो ना, आपका कोर फेमिनाइन रहा है, तो मैं आपको बता दूं आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी अच्छे से बैलेंस हुई है, यानी कि आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हुए हैं। और ये पर्सन जो है ना ये पूरी तरह से चकित है ये देख कर कि आप कैसे कर सकते हो अर्न कुछ भी, आपको कैसे मिल सकता है कुछ भी। ये तो आपको, इन्होंने तो किसी लायक ही नहीं छोड़ा था आपको, इन्होंने तो किसी भी तरफ आपको नहीं छोड़ा था। तो आप कैसे बच निकले, आप कैसे ग्रो कर गए, आप कैसे उस चीज़ को ले ले चले। आज आपके पास, जब ये इंसान आपको बुरा फील कराता था, आपको बोलता था आप किसी के लायक नहीं हो, है ना, आज आपके पास लोग भी हैं, आज आपके पास सपोर्ट भी है।
आज आपके पास यूनिवर्स की हेल्प भी है, आपकी अपनी डिवाइन टीम भी है। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आज ये पर्सन दूर से सिर्फ देख सकता है कि आपके जीवन में सब कुछ है, आपके पास डिवाइन हेल्प है, आपके पास फाइनेंशियल जो है इंडिपेंडेंस है, आपके पास फैमिली सपोर्ट है। ऐसा कैसे? इन्होंने तो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा था। और देखिए एक नार्सिसिस्ट के लिए ना जीत की परिभाषा यही होती है, दूसरे की लाचारी, दूसरे की बेबसी। नार्सिसिस्ट को हमेशा अपनी जीत लगती है। नार्सिसिस्ट टॉक्सिक होते हैं, वो उनका प्लेजर सैडिस्टिक होता है, उनको उनको दूसरे के दुख में सुख मिलता है। खुद वो कितने भी सुखी होंगे ना, अगर आप उनके निशाने पे हैं, वो खुद मान लीजिए उनकी लाइफ में कितना भी मनी है, ठीक है, आप कैसे, आपके पास कैसे हो सकता है? नहीं, आपको कितना भी, कई बार तो बहुत अच्छे तबके पे होते हैं नार्सिसिस्ट, अच्छे अर्निंग पे होते हैं, अच्छा सब कुछ, फिर भी आप पाओगे ना उनको एक अननेसेसरी जेलेसी आपसे होगी, एक अननेसेसरी की जेलेसी आपसे होगी। वो आपको बस फिनिश करना चाहेंगे, उनका कुछ भी नहीं होता, उनका टारगेट सिर्फ दूसरे को फिनिश करना है। मतलब क्या होता है ना, जैसे आप अगर खुद पे वर्क कर रहे हैं, आपके फाइनेंस डे बाय डे सुधर रहे हैं, या आपकी ऊर्जा डे बाय डे सुधर रही है ना। अब ये सब कुछ अगर आप कर रहे हो अपने ऊपर काम, ठीक है, तो ये आप तो अपने ऊपर कर रहे हो, ये तो आप तो अपने लिए कर रहे हो। लेकिन एक नार्सिसिस्ट की सोच पता है कैसे चलती है? क्लियरली एक नार्सिसिस्ट की सोच पता है सिर्फ ऐसे चलती है, उसे कहीं ना कहीं लगता है कि आप उसको नीचा दिखा रहे हो, आप उसको क्या क्या बोलूँ इसको, आप उसको चैलेंज कर रहे हो। मतलब आप सिंपली अपना ग्रो भी करोगे ना, उसको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो दुनिया में सबसे बेस्ट तो वो है। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो मीन्स आप उसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। और एक एक चीज़ और देखिए, नार्सिसिस्ट ना केवल उन लोगों पर अपना अधिकार, अपना रौब वगैरह जमाएगा जो उसके वश में होंगे, कंट्रोल में होंगे। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो जो मतलब हायर लेवल पर जो लोग होंगे, उनके सामने बड़ी फटती भी इनकी, ये उनके सामने नहीं अपनी वाली पंचायत चला पाएंगे। वहां पर आप देखोगे एक बकरी की तरह मिमियाता हुआ दिखेगा आपको एक नार्सिसिस्ट, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ मिलेगा आपको एक नार्सिसिस्ट। ये अपना जितना टॉक्सिसिटी है ना, जो अपना असली रूप है, वो उन लोगों को दिखाते हैं जो या तो इनके क्लोज कनेक्शन में है, या फिर जिन लोगों का इनके बिना सरता नहीं है, चलता नहीं है, वहाँ अपनी टॉक्सिसिटी दिखाते हैं ये लोग। कब जब आप अपने जीवन में देख लेना, अगर आप मतलब बहुत स्ट्रांग बन जाओगे ना, जब आप देखोगे नार्सिसिस्ट अपने आप धीरे 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 आपके सामने साइलेंट पड़ता जाएगा। बहुत इनके जो वो सेंसर होते हैं ना, बहुत इनके एंटीना बहुत पावरफुल होते हैं, सेंस कर लेते हैं भैया अब इसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते, इसको अब निकल गया ये इंसान मेरे हाथ से, अब नहीं मैं इसको कंट्रोल कर सकता, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मेरे को नया ढूंढना पड़ेगा, कोई शिकार है ना, कोई सप्लाई। तो आप ना अपने आप को स्ट्रांग बनाकर ही नार्सिसिस्ट के चंगुल से निकल सकते हो। एकमात्र रास्ता होता है, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, जितना हो सके पावरफुल बनाओ। इसको कुछ भी प्रूव नहीं करना, मतलब उसके पीछे इंटेंशन आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि आपको इसको प्रूव करना है। इसको क्या प्रूव करना, ये तो ऑलरेडी एक वीकर पर्सन है, वीक है, ये तो बहुत वीक होता है नार्सिसिस्ट। उसको क्या ही प्रूव करना, उसके लिए तो उतनी एनर्जी भी खर्चने की जरूरत नहीं है। उसको प्रूव नहीं, उसको अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। आप सिर्फ खुद पे वर्क करिए, आप सिर्फ खुद को आगे निकालिए, उसको तो खुद ही प्रूव हो जाएगा कि वो क्या था और आप क्या हैं, ठीक है। तो ये जरूर करिए। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए, कभी भी ना नार्सिसिस्ट को सामने से चैलेंज मत करिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट ना हर पैंतरा आजमाता है। तो नार्सिसिस्ट ना ब्लैक मैजिक वगैरह डलवाने में भी पीछे नहीं हटते, फिर चाहे उसके लिए उनको पैसा ही खर्चना पड़ जाए, उसको अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ जाए आपको बर्बाद करने के लिए। उनका बदला इतना हाई लेवल का होता है कि वो बदले की आग में जलते हैं, वो लिटरली वो बहुत जलन रखते हैं लोगों से। कोई कोई अगर अच्छी जगह पर है, कोई अगर अच्छे लेवल पर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है इंसान, नहीं, वो उसको फिनिश करने के लिए आपको
फिनिश करने के लिए वो ब्लैक मैजिक तक का सहारा ले सकते हैं, चाहे उनको बर्बाद हो जाए, चाहे खुद बर्बाद हो जाए। तो इनको ना कभी सामने से उलझने की, इनको कुछ भी शो करने की, इनको आईना दिखाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इनका आईना ना वक्त वक्त पे ईश्वर इनको दिखाते रहता है। इन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनको इनकी औकात ईश्वर दिखाते रहते हैं कि भैया तुम ये हो, तुम्हारी असलियत ये है। सॉरी फॉर द औकात वर्ड, मैं कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए ये वर्ड यूज़ करूँ, है ना, चाहे भले वो नार्सिसिस्ट कार्मी की क्यों ना हो। देखिए वो भी आपको लाइफ लेसन ही दे रहा है, एक नार्सिसिस्ट भी इनडायरेक्टली आपको स्ट्रांग ही बना रहा है। सॉरी डिवाइन फॉर दैट औकात वर्ड, थैंक यू। हाँ, तो यूनिवर्स ना उनको दिखाते हैं टाइम टू टाइम कि भाई आप ना, मतलब आपने कहाँ पे अपनी लिमिट्स क्रॉस की है, कहाँ पर आप गलत कर गए और कुछ ज़्यादा ही गलत कर गए। तो कभी भी इनको कुछ भी प्रूव करने की, दिखाने की, एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बोलती हूँ नार्सिसिस्ट की तरफ आपका एटीट्यूड आप ऐसा कर लो कि आप, आपके लिए वो नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन है, ठीक है। तो इनको ना, इनको आधी बात बताइए इनको, मतलब अगर बहुत आपकी मजबूरी है ना, टू ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपकी बहुत कोई मजबूरी है कि आपको एक छत या घर या एक कनेक्शन शेयर करना ही पड़ रहा है इनके साथ, कोई ऐसी ही मजबूरी बनी है, तो आप इनको ना उतना ही बताइए जितना से चल सकता है, बस उतना ही इनको कन्वे करिए, उससे ज़्यादा आपको इनको कन्वे करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप अगर इनके साथ कोई प्लान भी डिस्कस कर लोगे, कुछ बता भी दोगे, या इनको थोड़ी भी भनक लग जाए, ये उसको स्पॉइल करने पे लग जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके लिए ना ये सबको यूज़ करते हैं, सबको। मेरा काम रुकवाने के लिए मेरे नार्सिसिस्ट ने मेरे पेरेंट्स तक को यूज़ करने की कोशिश की थी कि भाई ये देखो, ये इस प्रकार का काम मुझे जो है इसका काम रुकवाओ, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है ये काम। और तब तक तो मैं इनको फिजिकल वर्ल्ड में लेट गो ही कर चुकी थी, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। सो व्हेन माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि इसी प्रकार से हमको ये बोल रहा है कि तो मैंने बोला कि फ़र्क क्या पड़ता है, किसको फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी, है ना। आपको अगर लगता है आप उनके साथ किसी प्रकार का कर सकते हैं एडजस्टमेंट, आप अपने लेवल पर एडजस्टमेंट करिए, मुझे एडजस्टमेंट करने को बोलिएगा मत। और बहुत पोलाइटली किया था ये, मतलब ये तो मैं तो आपको जल्दीबाजी में बता रही हूँ, इसलिए आपको सुनने को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। बहुत पोलाइटली मैंने बोला था कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी तो जीऊँगी, देखो मुझे भी एक ही ज़िंदगी मिली है ना, किसने देखा कि अगली ज़िंदगी है कि नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी तो जीऊँगी, अपना सोल पर्पस करूँगी, जिस काम से मेरी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, जिस काम से मेरी आत्मा को खुशी मिलती है। अगर वो काम किसी और को बेवजह का ही हर्ट कर रहा है, कि मतलब मैं यूनिवर्स का नाम लूँ तो बंदा ट्रिगर हो जाए, मैं डिवाइन का नाम लूँ तो बंदा ट्रिगर हो जाए, मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूँ तो बंदा ट्रिगर, तो भाई ये तो फिर उसका प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करे। देखिए कुछ बातों को ना मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स की कि मैं ना इमोशनली स्ट्रांग थी, ठीक है। पगली तो थी मैं, है ना, मतलब देखिए प्यार में तो होता है इंसान जब, तो ना वो थोड़ा अपने आप को खुद से अंधा बनाता है, लेकिन लॉजिकल माइंड मेरा हमेशा से काम करता था। एंड उतना ज़्यादा मैं वो सबमिसिव नहीं थी कि भाई बहुत ज़्यादा मैं सरेंडर कर जाऊं। अगर मुझे समझ आ रहा है, अनटिल एंड अनलेस मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं कुछ ठीक कर रही हूँ, अगर मुझे कंफर्म है मैं ठीक कर रही हूँ, देन इट्स ओके फॉर मी ना। मुझे फिर मेरा एक ऐसा एटीट्यूड होता था, भाई तुमको जैसे अपनी लाइफ जीनी है ना, मुझे भी तो अपनी लाइफ जीनी है। फिर बहुत सिंपल सी सीधी सी बातें मैं एक्सप्रेस कर दिया करती थी, मैं बोलती थी तुम भी तो अपनी मर्जी से जीते हो, है ना, तो तुम्हारी लाइफ में जब तुम मुझे कुछ इंटरफेरेंस नहीं देते हो, मैं नहीं करती हूँ तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना, यू ऑल्सो डोंट इंटरफेयर ना। और फिर अगर उसकी बातों में लगकर अगर कोई मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करे या मुझे समझाने की कोशिश करे, तो वही सीधा सा जवाब है कि भाई आप मुझे सलाह मत दीजिए कि मैं उनकी बात मानूं। आपको वो इंसान पसंद है, वेल एंड गुड, आप उनकी बात मान लीजिए ना, है ना, आपकी लाइफ पर आपका कंट्रोल है, आप उनकी बात मानिए आराम से। और आपको भी पता है कि अपने जीवन पर अधिकार, दूसरों को सलाह देना इजी होता है, लेकिन अपने जीवन पर अधिकार कोई नहीं देना चाहता भाई, अपनी फ्रीडम कोई नहीं खोना चाहता, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके अपने जो लोग होते हैं जो आपको उसके आगे सरेंडर करने को बोल रहे होते हैं, उनको भी अंदर इंटरनली पता होता है भाई बंदा तो ये खुद भी गलत ही है, बोलने वाला भी। तो ऐसे ऐसे ना चीज़ें चलती है। अगर आपको बोलना आता है, अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना आता है ना, तो थिंग्स विल गो बोथ वेज। देखिए लोग अगर आपकी बुराई करते हैं तो लोग आपकी अच्छाई भी देखते हैं, ठीक है। लोग आपको अगर बुरा भला बोलेंगे तो लोग आपको अच्छा भी बोलेंगे। आपके साथ
जो लोग एक वक्त पर नहीं खड़े होते ना, अगर आप अपने लिए प्रॉपर स्टैंड लेते हो, अगर आप अपने लिए चीज़ें करते हो और करना जानते हो, तो वही लोग आप पाओगे आपके साथ भी खड़े होते हैं। और ख़ास तौर से वो लोग तो जो भोले वाले होते हैं और जिनको किसी वक्त पर मैनिपुलेट किया गया होता है ना, वो उनको आई ओपनर आ जाते हैं, वो समझ जाते हैं, उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगता सही गलत की पहचान करने में। हाँ, कोई अगर टॉक्सिक ही है, फ्लाइंग मंकीज ही है और बेवजह का अननेसेसरी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, अपने कुछ काम निकलवा रहे हैं उससे, फिर वो तो एक अलग ही मैटर हो गया। तो हमेशा हमेशा नार्सिसिस्ट के खिलाफ ईश्वर आपकी मदद करते हैं, हमेशा आपको हेल्प करते हैं, हमेशा आपके लिए ईश्वर खड़े हैं, डिवाइन खड़े हैं। आपके ट्रस्ट पर बात होती है, आपके ट्रस्ट पर जो है बेस्ड होता है, ठीक है। तो डिवाइन की हेल्प आपको मिलेगी, डिवाइन हेल्प क्लेम करें, डिवाइन का जस्टिस क्लेम करें, अपने नार्सिसिस्ट अब्यूज से रिकवरी एंड रिलीज क्लेम करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो बहुत लंबा था, सो 2 पार्ट्स में आया। रीडिंग थोड़े ज़्यादा ही लंबी हो गई थी एंड आज की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसको पूरे ध्यान से सुनिएगा। पिछली आपने नहीं सुनी है तो जाकर सुन लीजिएगा, 2 पार्ट में बनी है ये रीडिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।